हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एडुकाट स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हाउ टू गेट ए 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है उसी से रिलेटेड, लेकिन आज हमने सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक को बांट दिया है। हम लोग मैथ्स को अलग कर दिया है, फिजिक्स साइंस को अलग कर दिया है, SST को अलग कर दिया, हिंदी को अलग कर दिया और इंग्लिश को अलग कर दिया है, और ताकि आप सब्जेक्ट वाइज उसको प्रिपरेशन में लग सके, ताकि फिर सब्जेक्ट वाइज आपको नॉलेज मिले कि किस सब्जेक्ट में हमको कितना तरह का मेहनत, किस तरीके का मेहनत करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हमने पहले मैथमेटिक्स का लिख दिया है। तो मैथमेटिक्स के लिए सब बच्चों को सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में ही टेंशन होता है कि मैथ्स मेरा कैसे निकलेगा, मैथ्स सब बहुत हार्ड मान के चलते हैं। तो मैथ्स दोस्तों सबसे आसान सब्जेक्ट है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग बच्चे सबसे ज़्यादा मैथ्स ही पढ़ते हैं और मैथ्स से ही सबसे ज़्यादा डरते हैं? क्योंकि मैथ्स को उन्होंने टीचर ने हार्ड बना दिया है। मैथ्स वैसा स्ट्रैटेजी सही से नहीं बताया आपके टीचर ने या किसी ने कि आप किस तरीके से उस पर मेहनत करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गेट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे साल भर तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते रहते हैं, मैथ्स साइंस, लेकिन सबसे ज़्यादा डरते भी इसी से हैं। क्यों? ये सब सिर्फ डर बैठा हुआ है। जो आप जबकि देखिएगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश में उतना डर नहीं लगेगा जितना मैथ्स और साइंस को लेकर के डर रहता है आपके मन में। तो वो डरने की बात नहीं है। बस मैं आपको जैसे जैसे स्ट्रैटेजी बताता हूँ, स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, उसको आप फॉलो कीजिएगा तो आराम से आप उसको मार्क्स गेन कर सकते हैं। 90% तो आराम से आ जाएगा, 90%, 95%। तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी हमारा क्या रहने वाला है। मैथमेटिक्स का सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, लेवल योर चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, हर चैप्टर को निकालिए। मैथमेटिक्स में लगभग आपका 10, 12, 15 चैप्टर है। हर चैप्टर का लेवलिंग कीजिए अपने खुद से देखिए कि किस में हमको ज़्यादा चैप्टर में दिक्कत है, कौन सा चैप्टर में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बनाने में, और कौन सा चैप्टर का कौन सा एक्सरसाइज में हमको ज़्यादा दिक्कत होता है। एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि एक्सरसाइज 1 में दिक्कत नहीं है फिर भी उसी को लगे हुए उसी को बना रहे, नहीं। अब वो टाइम आपका ख़त्म हो गया। अब टाइम आपका स्मार्ट वर्क करने का है। आप स्मार्टली से स्टडी कीजिए, स्मार्टली देखिए कि किस में हमको दिक्कत है, जिस पे ज़्यादा डाउट है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जो ईजी है वो तो आराम से हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में भी बैठिएगा तुरंत हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर को लेवल कर लीजिए। अपने वीक सेक्शन, स्ट्रॉन्ग सेक्शन में बना लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे वीक सेक्शन और स्ट्रॉन्ग सेक्शन पर अपना ध्यान कीजिए, उसको जाकर के आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो वीक सेक्शन और स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आप डिवाइड कर लीजिए एक पेज पर लेकर के, और जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आपका जो भी टॉपिक्स पढ़ता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ता है, उसको आप लोग पहले ध्यान से देखिए और उसको पहले आप मेहनत कीजिए उस पर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि डिवाइड योर चैप्टर टॉपिक वाइज इन वीक सेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शन। यहाँ तो चैप्टर वाइज तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज भी कीजिए। जैसे हर रियल नंबर चैप्टर खोले, उसमें है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया, SCF वाला टॉपिक आ गया, तो उससे हम अलग अलग करिए उसको कि इसमें हमको क्या दिक्कत है, SCF वाले में क्या दिक्कत है, पॉलिनोमियल में क्या दिक्कत है। अलजेब्रा का बात करें तो पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, तो पॉलिनोमियल को अलग कीजिए, क्वाड्रेटिक को अलग कीजिए। तो उसको आप लोग फोकस कीजिए। तो मतलब टॉपिक वाइज ओवरऑल अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि किस टॉपिक में हम मेहनत करने का जरूरत है, उस पर मेहनत कीजिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि डिवाइड योर चैप्टर टॉपिक वाइज इन वीक सेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शन। तो इतना करने के बाद अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि फोकस ऑन वीक टॉपिक फर्स्ट एंड गो टू स्ट्रॉन्ग टॉपिक। तो सबसे पहले आपने वीक टॉपिक पे फोकस कीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि आप क्या करना है आपको। वीक टॉपिक को अगर पहले कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो आपको पहले से ही बना हुआ है, आपको पहले ही आपके हाथ में है, लेकिन जो वीक टॉपिक है आपका, उस पर आपको मेहनत करने का जरूरत है ताकि वहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकें, वहाँ से मार्क्स कैसे उठाएं। तो वीक टॉपिक पे आप सबसे पहले अपना ध्यान दीजिए। वीक टॉपिक आपका जो अगर आप उस पर कमांड कर लेते हैं तब जाकर के आपका मार्क्स अच्छा गेन हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो सबका स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्यों है, क्योंकि वो आसान है, आसान सबके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जो आपका वीक है वो बहुतों के लिए वीक है। अगर इस पर आप कमांड बना लेते हैं तो ईजिली आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इस पे हम लोग बात कर चुका है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि राइट ऑल द फॉर्मूला एंड ट्रिक्स इन अ सेपरेट नोट, डायरीज एंड पेज। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने रिवीजन को करने का। अगर आप एक नोटबुक में लेकर के, एक पेज को लेकर के, जितना भी मैथ्स का चैप्टर वाइज दो फ्रेंड, चैप्टर वाइज जैसे पॉलिनोमियल का जितना फॉर्मूला है उसको आप एक अलग नोट्स में लेकर ले लीजिए। एक आप पेज ले लीजिए, मान लीजिए आपका पेपर है, यहाँ पर आप पेज पे सबसे पहले हेडिंग डालिए पॉलिनोमियल डालिए। इसमें पॉलिनोमियल का जितना फॉर्मूला है सब लिखिए, जितना फार्मूला सबको लिखिए। फिर अगला मान लीजिए पॉलिनोमियल का सारा फार्मूला लिख लिए, अगला लिखिए ट्रिगो लिख लीजिए। ट्रिगो का जितना फॉर्मूला सबको उस पेज पर लिखिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको अलग अलग खोजना नहीं पड़ेगा। एग्जाम टाइम में मात्र आप इसको देख करके भी जाएंगे एग्जाम हॉल में तो आपका आसानी से उस पर तैयारी कर सकते हैं। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए फिर फार्मूला, क्योंकि मैथ्स बेसिकली फार्मूला पे ही है। जो 10th का मैथमेटिक्स एग्जाम में पूछता है वो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला पे आधारित होता है। कोई आपका वो नया डेवलप करके क्वेश्चन नहीं पूछता, बेसिक्स क्वेश्चन नहीं रहता, सारा फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जरूर इसको फार्मूला को लिखिए। फार्मूला लिखिएगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छा आपके लिए।
सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना। तो हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं। अब आप आगे पॉइंट नंबर 5 क्या हमारा कि प्रैक्टिस ओनली 2 to 3 क्वेश्चन टू ईच टाइप। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि रिवीजन के टाइम में पॉलिनोमियल चैप्टर खोलेंगे तो पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल चैप्टर को खोला, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को खोला, तो हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को बना करके टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मैथ्स का बुक इतना मोटा होता है। आपके पास मैथ्स टाइम है 1 महीना, तो हर क्वेश्चन को अगर आप बनाने जाइएगा तो वीक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको मन लगने लगेगा, तो मन लगने लगेगा आप स्कोर में लगेगा कि और उसको बनाते नहीं। आप सबसे पहले वीक जो आपका टॉपिक है, जो सबको आपको लगे हार्ड है, जब आप पहले पढ़ाई किए होंगे तो आपको उस समय लग गया कि हार्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले उसको आप ट्राई कीजिए, उसको आप बनाइए। अगर उस पर आप कमांड कर लेते हैं तो वीक को स्ट्रॉन्ग वाला तो आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले इस पर जरूर ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्रिगो खोलें, ट्रिगो का वो एक्सरसाइज 1 खोले, उसका क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पता है कि हमको 1 और 2 बन जाएगा, हम 3 को बना लेंगे। 4 5 6 दिया हुआ तो हम 5 को सबसे पहले लास्ट से क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि लास्ट का जो क्वेश्चन होता है ना, कोई भी टॉपिक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 को 1 मत बनाइए, 1 का 5वां को बनाइए, क्योंकि 5वां जो है ऊपर का सारा कॉन्सेप्ट वही कवर कर देता है। अगर 5वां बना रहे हैं तो ऊपर का आराम से आपका बन जाएगा। तो इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दें, ठीक है? तो इस चीज़ पर खास करके ध्यान दें आप लोग। नेक्स्ट क्या है कि लीव द क्वेश्चन यू कांट सॉल्व फॉर योर नेक्स्ट रिवीजन, ठीक है? या मान लीजिए अभी आप इतना कुछ कर लिए हैं, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपका नहीं भी बना होगा, तो उसको आप लोग उस समय मत बनाइए, उसको आप लोग उसको छोड़ दीजिए, सर्कल मार लीजिए, और नेक्स्ट रिवीजन के लिए जब बैठे तो उस समय उसको कर लीजिए। तो इस तरीका से सारा स्ट्रैटेजी मैंने आपको मैथमेटिक्स का बता दिया है। इस तरीके से अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो ईजिली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छा आप वहाँ पे वो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने मैथमेटिक्स पे बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे साइंस पे। उसी तरीके से हमने साइंस पे भी सारा टॉपिक वाइज, सारा पॉइंट वाइज लिख दिया। अगर पॉइंट को ध्यान में रखिएगा तो आपको मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो 3 बेसिक्स टॉपिक है दोस्तों, ये सब उसमें जैसे मैथमेटिक्स में बताया था कि लेवल योर चैप्टर फर्स्ट है, तो सबके लिए रहेगा, आप हर चैप्टर के लिए काम कर सकते हैं। डिवाइड योर चैप्टर टॉपिक वाइज है, तो बेसिक्स है, इसको आप लोग कर सकते हैं। पर पीछे भी हमने बताया कैसे कैसे कर सकते हैं। फोकस ऑन योर वीक टॉपिक फर्स्ट एंड गो टू द स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ठीक है? तो ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स बात है, ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। इसको आप लोग हर किसी चीज़ पे, हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब साइंस में हमारा मेन ये बेसिकली 3 मेन पॉइंट आता है। इसके लिए क्या आता है कि राइट ऑल द फार्मूला केमिकल इक्वेशन इन योर नोटबुक। केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री का सारा इक्वेशन हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया, उसका सारा को आप लोग सेपरेटली लिख लीजिए। वो जितना भी एटॉमिक नंबर है, जितना भी एटॉमिक मास है, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का जितना भी वो फार्मूला वगैरह है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो गया, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला हो गया, जितना भी आपको नॉर्मल फार्मूला, छोटा फार्मूला, उसको आप याद रखिए, उसको मेमोराइज कीजिए, उसको एक छोटा सा अलग से नोटबुक कॉपी में लिखिए, ताकि आपको आगे उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। जितना टाइप का रिएक्शंस होता है उन सब टाइप्स के रिएक्शन को आप लोग ध्यान में रख के बनाइए। तो केमिस्ट्री के लिए हो गया, फिजिक्स के लिए हो गया कि न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और सारा क्वेश्चन को, उसका टॉपिक को, फार्मूला को, जो सारा उसका यूनिट्स को, ऐसा यूनिट जो होता है, सारे डिफिनीशंस को पढ़िए, तो उससे आप फिजिक्स पे कमांड बना सकते हो। बायोलॉजी के लिए हो गया, वो उसके कॉन्सेप्ट्स को हो गया, जितना वो टॉपिक हो गया उसको आप लोग पढ़िए। बायोलॉजी के लिए उसका कुछ फिगर्स होता है, फिगर्स पे ध्यान दीजिए। मेन टॉपिक को पढ़िए, ज़्यादा पूरा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसको बना करके लिख सकते हो, क्योंकि आप डीपली पहले भी उसको पढ़ाई किया है, बस आप रिवीजन कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि रिवीजन पे मेन ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप ये राइट द फार्मूला हो गया। और दोस्तों ड्रॉ योर डायग्राम जरूर, सारा फिगर जितना भी जिस भी टॉपिक में अगर आपका कोई फिगर है, डायग्राम है, तो उसको डायग्राम बना करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि डायग्राम जो है वो 5 नंबर से कम का आता नहीं है। अगर डायग्राम को आप छोड़िएगा तो 5 नंबर तो आपका ऐसे ही मिस हो जाएगा। तो डायग्राम पे जरूर फोकस कीजिए, डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग का हो गया सॉल्व द न्यूमेरिकल दोस्तों, बच्चे बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जितना भी आपका फार्मूला है, उसको फार्मूला को आप याद कीजिए। तो फार्मूला याद रहेगा, अच्छे इस फार्मूला का प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला को नोट्स में लिखिए, उसको याद कीजिए। अगर फार्मूला याद रहेगा तो सारा न्यूमेरिकल आपका जरूर से जरूर बनेगा। उसको हेल्प लीजिए, बुक से हेल्प लीजिए। अगर नहीं बनता तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमारा वीडियो भी आने वाला है, सब हर टॉपिक वाइज आगे चल करके एग्जाम को आपको देख करके हर टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस साइंस का हम जरूर करवाएंगे आपको, उससे भी आप देख सकते हैं आगे चल करके। तो हमारा साइंस का ये है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए। तो साइंस का हमारा दोस्तों ये आज की साइंस के लिए इतना ही है। अब हम आपके सामने सोशल साइंस का लेकर के आते हैं कि सोशल, तो हम लोगों ने मैथ्स और साइंस पे बात कर लिया है, तो चलिए अब हम लोग सोशल साइंस पे बात करते हैं। तो सोशल साइंस में भी वही है कि हमारे 3 बेसिक टॉपिक्स तो यही रहेगा, इसको आपको फोकस करना ही करना है। इसको अगर कर सकते हैं तो 50% काम तो आप ऐसे भी कर लिया
लिए अपने ये बनाने का, स्ट्रेटजी बनाने का। तो अगला हमारा क्या है इसमें मेन पॉइंट, 3 टॉपिक मेन क्या है कि पॉइंट नंबर 4 कि प्रैक्टिस टू राइट योर आंसर इन डिटेल। हाँ, अपने क्वेश्चंस को आप डिटेल में लिखने का कोशिश प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आप क्वेश्चन को डिटेल में लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मटेरियल आपका दिमाग में रहता है, सेट रहता है, तो एग्जाम हॉल में आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लेकर के, क्योंकि सोशल साइंस क्या है, राइटिंग स्किल आपका है कि जितना आप पढ़े हैं उसको आप किस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, कितना आपके पास राइटिंग कैपेसिटी है। क्योंकि नॉलेज तो आप कहानी तो सबको ही पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ लेता है कि नेशनलिज्म क्या था सबको ही जानता है, लेकिन आप उसको किस ढंग से लिखते हैं वो सबसे बड़ा चीज़ है। तो सबसे अच्छा चीज़ है कि उसको आप डिटेल में आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेक योर राइटिंग सेक्शन स्किल स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, अपने राइटिंग सेक्शन इंग्लिश पे आप फोकस कीजिए। अपना राइटिंग सेक्शन आप कैसे लिखते हैं, किसी चीज़ को किस तरीके से किसी चीज़ को लिख करके दिखाते हैं, अपने स्किल को बढ़िया कीजिए, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइटिंग स्किल को बढ़िया कीजिए। 2-3 पेज डेली इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। अपने बातों को, अपने मन में जो भी बात आता है उसको इंग्लिश में लिखिए। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, आपका वो इंग्लिश का सोचने का कैपेसिटी बढ़े, आपका बहुत सारा वर्ड्स होगा एग्जाम में, उस वर्ड्स को लेकर के आप एग्जाम में बैठिएगा तो और भी अच्छा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट बात क्या है कि राइट ऑल द इवेंट डेट सेपरेटली। हाँ, अगर डेट और इवेंट्स को अगर सेपरेटली एक नोटबुक में आप लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डेट याद रहेगा तो प्रैक्टिस अच्छा होगा, एग्जाम में आपके पास वो सारा मटेरियल रहेगा। और डेट को देखते हुए आप डेट को बनाते हुए आप उसको अपने ढंग से स्किल को बनाते हुए राइटिंग को लिख सकते हैं। अभी मैंने 3 सब्जेक्ट्स पे बात किया, अब मैं आपके सामने इंग्लिश लेकर के आया हूँ, तो इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पिछला 3 पॉइंट हर के लिए, हर चीज़ के लिए पहले भी हमने बताया है। अब इस 4 पॉइंट पे बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस टू राइट योर आंसर इन डिटेल। सबसे पहले अपने आंसर्स को होता है, जो भी क्वेश्चन स्टोरीज पढ़े हैं उसको आंसर को डिटेल में लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 मेक योर राइटिंग सेक्शन स्किल स्ट्रॉन्ग। अपने राइटिंग सेक्शन पे खास करके ध्यान दीजिए। लेटर राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, पैसेज हो गया, रीडिंग सेक्शन हो गया, इस सब को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका फोकस ऑन स्टोरीज। जितना भी कहानी पढ़े हैं, लिटरेचर का स्टोरीज हो गया, उसको आप लोग हिंदी में अपने माइंड्स में रखिए कि हर कहानी में ये बात था, ऐसे था, उसको आप इंग्लिश में बना करके एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक एरर कम से कम हो, ग्रामर पे फोकस कीजिए, कि टेंस पे फोकस कीजिए, कि अपना राइटिंग सेक्शन इंप्रूव हो, उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर पेपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए हो गया, SST के लिए, इवन हर सब्जेक्ट के लिए हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर कोई बनाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है ना वो बोर्ड से मेनली रिपीट करता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देता है, उससे आपका क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा, ताकि आपको स्टडी में, स्ट्रैटेजी में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने के लिए एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, तो उसी तरीके से पॉइंट नंबर 5 6 हो गया, 7 हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं हिंदी पे। लास्ट हमारा हिंदी बच गया, हिंदी पे बात। दोस्तों हमने 4 टॉपिक पे बात कर लिया है, मैथ, साइंस, SST और इंग्लिश पे। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है हिंदी। तो हिंदी के लिए हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। हिंदी का टॉपिक क्या है कि हमारे 3 मेन बेसिक्स जो टॉपिक तो रहेगा ही। चौथा पॉइंट पे बात करते हैं कि प्रैक्टिस टू राइट योर आंसर इन डिटेल। सबसे पहले अपने आंसर्स को है वो जितना भी स्टोरीज पढ़े हैं उसको डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि डिटेल में लिखने से आपका क्या होगा कि राइटिंग सेक्शन आपका स्ट्रांग होगा। स्टोरीज को आप लिखिएगा, अपने स्टोरी का जो एरर है, एरर वगैरह पे ध्यान दीजिए कि वो स्पेलिंग एरर कम से कम हो हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फोकस ऑन पोएम। अपने पोएम्स को अच्छे से पढ़िए, पोएम का सारांश जो निकलता है उसका सारा उसको निकाल करके बनाइए। पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन को करिए, पोएम से वो शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछाता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पोएम को ऐसे तैयारी कीजिए। नेक्स्ट हमारा हो गया फोकस ऑन ग्रामर। ग्रामर से आपका मेन है कि आपका लिटरेचर से मात्र 20 to 30 मार्क्स का ही आता था, ज़्यादा आपका 70% लगभग आपका ग्रामर से आता है। तो अपने ग्रामर पे बहुत अच्छे से उसको तैयारी कीजिए। उसका जो मुहावरा हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, वो सब जो है उस तरीके से अब उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका हिंदी सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये 5 टॉपिक पे बात कर चुके हैं हम अब। तो अब हम जैसे कि बात किए, जैसे कि इंग्लिश का बात किए, मैथ्स का बात किए, हिंदी का बात किए, सोशल साइंस का बात किए और लास्ट हमारा हिंदी का बात किए। तो हमने 5 मेन बेसिक जो टॉपिक पे बात कर चुका है। तो अब वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और थैंक यू, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।